हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आगे अब 2 वीडियो हम डाल चुके हैं कहानी की। तीसरी वीडियो आज आगे कहानी विधा है और टिक्स और ट्रिक्स के साथ हम सब लोगों को पढ़ाएंगे। और आप अच्छे से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये सारा बैठ जाएगा। अब आज है महिला कहानीकार। आज महिला कहानीकार है। तो हिंदी की प्रथम कहानीकार महिला कौन है? बंग महिला। कौन है? बंग महिला, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। जबकि गोपाल राय किसे मानते हैं? सुमित्रा कुमार सिन्हा को नारीवाद कहानीकार। अब मान लीजिए पूछा जाए कि नारीवाद कहानीकार कौन है, तो गोपाल राय के अनुसार सुमित्रा कुमार सिन्हा है हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी की प्रथम महिला कहानी बंग महिला राजेंद्र घोष है कहानीकार, और गोपाल राय के अनुसार नारीवाद पर कहानी लिखने वाली प्रथम महिला सुमित्रा कुमार सिन्हा है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? मतलब जो प्रमुख महिला कहानीकार हैं उनमें है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका दोनों इम्पॉर्टेंट है, बिखरे मोती और उन्मादनी। तो सुभद्रा कैसी हैं? मोती बिखराती हैं और उन्मादनी है। कैसी हैं? उन्मादनी है और मोती बिखराती हैं। तो सुभद्रा, बिखरे मोती, उन्मादनी। बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934। कमला चौधरी का है उन्माद। सुमित्रा कुमार सिन्हा अचल सुहाग वर्षगांठ। होमवती निसर्ग है। शिवरानी कौमुदी है। चंद्र किरण सौन रक्षा आदमखोर, ये इम्पॉर्टेंट है। चंद्र किरण सौन रक्षा का है आदमखोर कब लिखा गया? 1945 में। शशि प्रभा श्रीवास्तव, धुली हुई शाम अनुत्तरित दो कहानियों के बीच जोड़वा की एक टुकड़ा शांतनाथ पतझड़ उस दिन की। धुली हुई शाम पतझड़, शशि प्रभा शास्त्री, पतझड़ उस दिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवानी का है लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति, पुष्पहार, बिलाप। कृष्णा शोभदी, ये इम्पोर्टेंट है। बादलों के घेरे में। कृष्णा शोभदी का क्या है? बादलों के घेरे में कब लिखा गया? 1980 में। बादलों के घेरे में कब लिखा गया? 1980 में। मन्नू भंडारी, मैं हार गई। मन्नू भंडारी बहुत इम्पोर्टेंट कहानीकार है। मैं हार गई 1957। यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब 1968। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968। त्रिशंकु 1978। इनका जो है मन्नू भंडारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है लेखिका है। तो इनका है मैं हार गई, यही सच है। मन्नू बताती है कि मैं हार गई, यही सच है। ये सैलाब की तरह ये बातें हैं। तीन निगाहों की एक तस्वीर, जिसमें तीन निगाहों की एक तस्वीर है। एक प्लेट सैलाब है जिसमें तीन निगाहों की तस्वीर है, जिसे क्या कहा गया है? त्रिशंकु कहा गया है। तो मन्नू भंडारी कहती है कि मैं हार गई, यही सच है। मन्नू कहती हैं कि मैं हार गई, यही सही बात है, यानी यही सच है। एक प्लेट सैलाब में तीन निगाहों की एक तस्वीर है, और वो तस्वीर कैसी है? त्रिशंकु की तरह। वो तस्वीर कैसी है? त्रिशंकु की तरह। इस तरह याद कीजिए कि मन्नू भंडारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जितनी जो है ये रचनाएं हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आई हुई भी है। तो मन्नू भंडारी कहती हैं कि मैं हार गई, यही सच है। एक प्लेट सैलाब है जिसमें तीन निगाहों की तस्वीर है, और ये तीन निगाहें की तस्वीर क्या बनाती हैं? त्रिशंकु बनाती हैं। मैं हार गई 1957, यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब 68, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। इसके बाद अगली लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी ज़िंदगी और गुलाब। इनकी ज़िंदगी कैसी है उषा की? गुलाब के फूल की तरह। उसके बाद जब गुलाब का फूल खिला तो क्या हो गया? फिर बसंत आ गया।
उसके बाद एक कोई दूसरा आया, कितना बड़ा झूठ था कि कोई दूसरा आ गया। तो उषा प्रेमवदा, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर वसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ। उषा प्रेमवदा जिसमें जिंदगी एक गुलाब है, एक कोई दूसरा, ये इम्पोर्टेंट है। ममता कालिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ममता कालिया। इनका है छुटकारा, सीट नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है। सीट नंबर, इनको जब छुटकारा मिला तो इनको कौन सी सीट मिली? सीट नंबर 6 की सीट मिली। तब एक अदद औरत आई, प्रतिदिन की तरह उसका यौवन बोलने वाली औरत की तरह मुखौटा के समान था। यानी ममता कालिया कहती हैं कि जब मुझे छुटकारा मिला तो मुझे सीट नंबर 6 मिली। तभी एक अदद औरत आती है, प्रतिदिन की तरह उसका यौवन बोलने वाली औरत के मुखौटे के समान था। फिर से देखिए, ममता कालिया कहती है कि जब मुझे छुटकारा मिला तो मुझे सीट नंबर 6 मिली, और तभी एक अदद औरत आई और प्रतिदिन की तरह उसका यौवन बोलने वाली औरत की तरह मुखौटा लगाए हुए था। तो ममता कालिया का छुटकारा 1969 में है, सीट नंबर 6 1978 में है, एक अदद औरत 1979 में है, प्रतिदिन 83 में है, उसका यौवन 85 में है, बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002। दीप्ति खंडेलवाल, दीप्ति खंडेलवाल का है कड़वे सच, धूप के हसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें। दीप्ति खंडेलवाल का इम्पोर्टेंट है वह तीसरा। मृणाल पांडे, दरमियान 1977, शब्दवेदी 80, एक नीच ट्रेजेडी 81, एक स्त्री की विदा गीत। मृणाल पांडे का इम्पोर्टेंट है एक स्त्री की विदा गीत, कब लिखा गया? 1983 में। मृणाल पांडे जो है लिखती हैं एक स्त्री जो विदा हुई उसका गीत लिखती हैं। मृदुला गर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, मृदुला गर्ग का इनका एक भी कहानी नहीं छोड़ने लायक है। तो मृदुला गर्ग है कितनी कैदें, मृदुला गर्ग सॉरी मृदुला गर्ग पूछ रहे हैं कि कितनी कैदें हुई। टुकड़े टुकड़े आदमी जो है डेफोडिल की तरह जल रहे हैं। मृदुला कहती हैं कि कितनी कैदें हुई, टुकड़े टुकड़े आदमी डेफोडिल की तरह जल रहे हैं, और ग्लेशियर से शैम समागम की तरह मेरे देश की मिट्टी, उर्फ शैम समागम आकर के कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी आहा। क्या कहते हैं? कि मेरे देश की मिट्टी आहा। मृदुला गर्ग कहती हैं कि कितनी कैदें हैं, टुकड़े टुकड़े आदमी में डेफोडिल जल रहे हैं। मृदुला गर्ग कहती हैं कि कितनी कैदें हैं, टुकड़े टुकड़े आदमी में डेफोडिल जल रहे हैं, और ग्लेशियर से उर्फ शैम समागम आकर कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी आहा। अब चित्रा मुदगल, ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका भी नहीं छोड़ना है। तो चित्रा मुदगल कहती है कि जहर ठहरा हुआ था, कहाँ? लाक्षागृह में, और अपनी वापसी इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जिनावर जिनावर को भूख से लपटें निकल रही हैं। तो चित्रा मुदगल कहती हैं कि जहर ठहरा हुआ है, लाक्षागृह अपनी वापसी है, इस हमाम में 11 लंबी कविताएं हैं। और चित्रा मुदगल कहती हैं कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जिनावर को भूख से लपटें निकल रही हैं, जिनावर को भूख से लपटें निकल रही हैं, जिसमें जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह अपनी वापसी, और जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चित्रा मुदगल कहती हैं कि जहर ठहरा हुआ है, लाक्षागृह में अपनी वापसी करके जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, और जिनावर को भूख से लपटें निकल रही हैं। राजी सेठ का है कि अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली यात्रा मुक्त, दूसरे काल में, कहानी नहीं गर्म हयात ने मेरा। यानी अंधे मोड़ से आगे, राजी सेठ कहती हैं कि अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में,
कहानी नहीं गर्मी हयात। मंजुल भगत, मंजुल भगत का इम्पोर्टेंट है। गुलमोहर के गुच्छे कई बार आया है। टूटा हुआ इंद्रधनुष इम्पोर्टेंट है। क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले कितना छोटा सफ़र था, 52 पत्ते एक जोकर, लेडीज़ क्लब, सफ़ेद कौआ बहुत इम्पोर्टेंट है। बूंद है अंतिम बयान। अब मंजुल क्या कहती है कि गुलमोहर के गुच्छे जो है टूटे हुए इंद्रधनुष की तरह है। आत्महत्या के पहले कितना छोटा सफ़र था, 52 पत्ते का एक जोकर लेडीज क्लब में था। तभी सफ़ेद कौआ दूध बनकर बूंद फेंक कर अंतिम बयान देता है। मंजुल भगत कहते हैं कि गुलमोहर के गुच्छे में क्या छूट गया था, टूटा हुआ इंद्रधनुष, आत्महत्या के पहले 52 पत्ते का एक जोकर था, कितना छोटा सफ़र था कि लेडीज़ क्लब में सफ़ेद कौआ मणिका मोहिनी खत्म होने के बाद अपनी तलाश जारी है। स्वप्नदंश पारू ने कहा था अपना अपना सच, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का अन्वेषी। मणिका मोहिनी प्रतिभा, एक शुभ और बंधे पाँव का सफर 1984। सुधा अरोड़ा का है बगैर तराशे युद्ध विराम, युद्ध विराम इम्पोर्टेंट है। सुधा अरोड़ा का युद्ध विराम 1977 में। काला शुक्रवार इम्पोर्टेंट है 2004। महानगर की मैथिली। सूर्यबाला एक इंद्रधनुष जो वेदा के नाम, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद, मुड़ेर पर सांझ बाती। कात्यायनी संवाद मनुष्यगंध। मेहरुन निशा का है आदमी और हब्बा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, समर, लाल गुलाब। इंदुबाली टूटती जुड़ती बिना छत का मकान, ये इम्पोर्टेंट है। इंदुबाली का बिना छत का मकान है। अंधेरे की लहर, बिखरती आकृतियाँ, दूसरी औरत होने का कौन दिला दिया जाने, मेरी 3 मौतें, धरातल, चुभन, खरगोश होना चाहती हूँ, पांचवा युग। इसमें भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, यही एक है बिना छत का मकान। मालती जोशी का है मध्यांतर, पटापेक्ष, पराजय, एक घर, सपनों का, विश्वासघाता, शापित सैसो, पिया पीर न जानी, इम्पोर्टेंट है। मालती जोशी क्या कहती है कि पिया पीर न जानी, पिया पीर न जानी, विश्वासघाता, औरत एक रात। कृष्णा सोबती का है टीन के घेरे, याही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह दोस्तों। कृष्णा अग्निहोत्री कहती हैं कि टीन के घेरे 1970। कृष्णा अग्निहोत्री टीन का घेरा बनाई, बनारसी रंग भरा उसमें, एक जिंदा आदमी था और सर्प, जिसे सर्पदंश हो गया, यानी कि सर्प ने काट लिया। अपने अपने कुरुक्षेत्र, या क्या जगह है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट है कि लाल मतलब लाल नहीं है भाई, लालटेन निर्मल वर्मा हो जाएगा। टीन के घेरे, टीन के घेरे कृष्णा अग्निहोत्री का है, यही बनारसी रंग, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, यह क्या जगह दोस्तों 2007। चंद्रकांता का है सलाखों के पीछे, इम्पोर्टेंट है। दहलीज पर न्यास, ओशोन किशोरी, कोठे पर कागज, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात, अब्बू ने कहा था। कुसुम चतुर्वेदी तीसरी यात्रा, आंगन में उगी पौध। कुसुम चतुर्वेदी कहती है तीसरी यात्रा, आंगन में उगी पौध। पुष्पा मैत्री पुष्पा चिन्हार, ललमनिया, गोमा हंसती है, इनका इम्पोर्टेंट है। मैत्री पुष्पा ने क्या किया, चिन्हार ललमनिया, गोमा हंसती है। नमिता खुले आकाश के नीचे, राजा का चौक, नील गाय की आंखें, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का। नमिता ने कहा कि खुले आकाश के नीचे राजा का चौक है, नील गाय की आंखें जो है, नील गाय की आंखें, आंखों में जंगल गाथा है जिसमें एक निकम्मा लड़का है, जंगल की गाथा लिखी है जिसमें एक निकम्मा लड़का है। यानी नमिता कहती है कि खुले आकाश के नीचे राजा का चौक है जिसमें नील गाय की आँखों आँखों पर जंगल गाथा लिखी गई है और उसमें एक निकम्मा
लड़का, यानी नील गाय की आंखों पर एक निकम्मा लड़का जंगल की गाथा लिखा है, नमिता कहती हैं। उषा किरण खान का है दूब धान गीली पाक विश विवश विक्रमादित्य काशवन जलधार। गीतांजलि का है अनुगुज वैराग्य। शारा राय अबाबील की उड़ान। शारा राय। कमल कुमार का है पहचान क्रमशः फिर वहीं से शुरू वैलेंटाइन डे घर बेघर, ये इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइन डे घर बेघर। कमल कुमार का है वैलेंटाइन डे घर बेघर। नासिरा शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, सामी कागज पत्थर गली। शंखशार इब्बे मरियम शबीना के 40 चोर खुदा की वापसी इंसानी नस्ल दूसरा ताजमहल। नासिरा शर्मा ने सामी कागज पर क्या बनाई, पत्थर की गली बनाई। और संगशार इब्बे मरियम सबीना के 40 चोर आए और खुदा की वापसी की, इंसानी नस्ल ने दूसरा ताजमहल बनाया। सामी कागज और पत्थर की गली में शंगशार इब्बे मरियम ने सामी कागज की पत्थर की गली में सामी कागज और पत्थर की गली में शंगशार इब्बे मरियम ने सबीना के 40 चोरों की खुदा की वापसी की और इंसानी नस्ल से दूसरा ताजमहल बनाया। शामी कागज और पत्थर की नासिरा शर्मा ने सामी कागज और पत्थर की गली में संगशार इब्बे मरियन ने सबीना के 40 चोर और खुदा की वापसी की, सबीना के 40 चोर से खुदा की वापसी की और इंसानी नस्ल से दूसरा ताजमहल बनाया। दूसरा ताजमहल है 2002, जिसमें पत्थर की गली 1986 इम्पॉर्टेंट है और खुदा की वापसी 1998 इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ताजमहल बहुत इम्पॉर्टेंट है 2002। रीता शुक्ला क्रोचबद्ध है, दंस है, शेषगाथा है, कनिष्ठा उंगली का पाप है, कासो का और इधर दिया मानुस्तन। तो शेषगाथा और दंस। क्रोच का वध ऋतु में होता है, ऋतु में। सर्प दंस भी ऋतु में करते हैं, वर्षा ऋतु में। शेष गाथाएं भी ऋतु में गाई जाती हैं। अलका सरावगी कहानी की तलाश दूसरी कहानी। अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में दूसरी कहानी। अलका सरावगी कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिख दी। अलका सरावगी दूसरी कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिख दी। दूसरी कहानी 2002 में। मधु काकरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतहीन मरुस्थल बीतते हुए अंत में यीशु, यानी कि अंतहीन मरुस्थल। मधु काकरिया का अंतहीन मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्मिला सीरीज वह कौन थे, मुआवजा। उर्मिला सीरीज का मुआवजा है केचुली है। शहर में अकेली लड़की रंगमंच निर्वासन। उर्मिला शिरीष यानी मुआवजा, केचुली, शहर में अकेली लड़की, निर्वासन, रंगमंच। जया जादवानी मुझे ही बार बार अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, उससे पूछो। सलित सागर कमीशन बनाम क्षमा सेवा जारी है। चक्रवात लौलीन का है। मुफ्ता पलाश बन के धुंधरू आधा कोश। इस घर उस घर। प्रमुख लेखकों की चरित्र कहानियाँ। विशंबर नाथ कौशिक दोनों इम्पोर्टेंट है, ताई और रक्षाबंधन। विशंबर नाथ कौशिक की ताई और रक्षाबंधन है। राय कृष्णदास का अंतापुर का आरंभ, रमणी के रहस्य। चंडी हृदय की उन्मादनी है, शांति निकेतन है, प्रेम पुष्पांजलि। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। चंडी प्रसाद हृदय का उन्मादनी है, शांति निकेतन है, प्रेम पुष्पांजलि है। भगवती प्रसाद वाजपेयी पेंसिल स्केच है, बिंदिया लागी, हृदय गति, झरोखे की रानी, टिकुली। बद्रीनाथ सुदर्शन हार की जीत इम्पॉर्टेंट है। सच्ची शांति कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, जिसमें बद्रीनाथ सुदर्शन का हार की जीत और सच्ची शांति। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मास्टर आंसू शराबी, जिसमें मास्टर जी, चंद्रगुप्त का विद्यालंकार का है मास्टर जी और शराबी। बेचन शर्मा उग्र का है निहलिस्ट ऐसी होली खेलो लाल। उग्र का ऐसी होली खेलो लाल, उनकी माँ कहती है कि निहिलिस्ट ऐसी होली खेलो लाल। सूर्यकांत त्रिपाठी गजानंद शास्त्री। भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित है, मुगलों ने ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा ने लिखा है प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। जैनेन्द्र का बहुत भाई इंपॉर्टेंट, जैनेन्द्र को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और भगवती प्रसाद का प्रायश्चित है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। जैनेन्द्र स्पर्धा है, पत्नी है, कैदी है, अपना अपना भाग, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जैनेन्द्र की स्पर्धा में एक पत्नी जो है एक कैदी को अपना अपना भाग्य बता रही थी, तभी बाहुबली लाल सरोवर से आकर मास्टर जी
मास्टर जी की भाभी को बताया। यशपाल का इम्पोर्टेंट है, पर्दा है, नीरस रसिक है, मकरील है, आदमी का बच्चा है, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। यशपाल का पर्दा है, मकरील है, आदमी का बच्चा, ये 3 इम्पोर्टेंट है। यशपाल ने नीरस रसिक की तरह एक पर्दा लगा दिया जिसमें एक मकरील आया, मकरील और आदमी का बच्चा धर्म की रक्षा के लिए प्रतिष्ठा का बोझ, आदमी मकरील और आदमी का बच्चा प्रतिष्ठा का बोझ समझकर धर्म की रक्षा करने लगा। यानी यशपाल ने नीरस रसिक की तरह पर्दा लगा दिया और मकरील आदमी का बच्चा धर्म की रक्षा के लिए प्रतिष्ठा का बोझ समझकर आ गया। आगे का है इम्पोर्टेंट है, जिसमें यशपाल का पर्दा है, मकरील है, आदमी का बच्चा, ये 3 इम्पोर्टेंट है। आगे का है रोज, रोज कोई गए, ग्रीन नाम भी है, मेजर चौधरी का प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसी पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। आगे का है कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसी पठार का धीरज और उपेंद्रनाथ अश्क, डाची, अंकुर, पलंग, प्रियजी, कांकड़, पिंजरा, गोखरू, अजगर। उपेंद्रनाथ अश्क का है पिंजरा है, अंकुर है। रांगेरा और राघव का है गदल, मृग तृषणा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनारी। रांगेरा राघव का मृग तृषणा है, पिसनारी है, गदल है। भीष्म साहनी का भटकती रात है, खून का रिश्ता, चीप की दावत है, शिर का सदका है, पहला पार्ट। इनका सब इम्पोर्टेंट है। भटकती राख में खून का रिश्ता, चीप की दावत लेके आ गया, तभी शिर का सदका पहला पाठ बन गया। भटकती रात खून का रिश्ता लेकर आ गए, खून का रिश्ता मिला, तभी चीफ की दावत, सिर का मद का लेकर पहला पाठ आ गया। अमरकांत, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर, इंटरव्यू। अमरकांत का तीनों इम्पोर्टेंट है। अमरकांत के यहाँ इंटरव्यू लेने डिप्टी कलेक्टर आए और उन्होंने दोपहर का भोजन भी किया। इंटरव्यू लेने डिप्टी कलेक्टर आए, उन्होंने दोपहर का भोजन भी किया। मोहन राकेश मलबे का मालिक है, आर्द्रा सेफ्टी पिन है, जख्म है, मिशपाल है। मोहन मलबे का मालिक कौन है? मिशपाल है। सेफ्टी पिन का जख्म आर्द्रा की बूंद से दूर होता है। मलबे का मालिक आर्द्रा, सेफ्टी पिन, मिशपाल, जिसमें मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन और मिशपाल इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर जार्ज पंचम की नाक है, नीली झील है, उठता हुआ मकान। यानी इसमें जार्ज पंचम भी इम्पोर्टेंट है, नीली झील भी है, ऊपर उठता हुआ मकान, सब इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती का गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, ये मेरे लिए नहीं। धर्मवीर भारती यानी गुल की बन्नू, बन्नू, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, या मेरे लिए इसमें गुल की बन्नू, सावित्री नंबर 2। निर्मल वर्मा का है दहलीज है, लवर्स है, पिक्टर पोस्ट कार्ड है, पिता का प्रेमी। इसमें दहलीज, लवर्स ये है। रेडू की तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। तीसरी कसम जब खाई तो उन्हें ठेस पहुंची, तभी रसप्रिया पंचलाइट लेके आई, लाल पान की बेगम 3 बिंदिया के पास गई। तीसरी कसम खाई तो उन्हें ठेस पहुंचा, तभी पंचलाइट लेकर रसप्रिया आई और लाल पान की बेगम के साथ 3 बिंदिया लगाकर चली गई। शिव प्रसाद, नन्नू, बीच की दीवार, मुझे इंतजार है, दादी माँ। मार्कंडे, गुलरा का बाबा, इंपॉर्टेंट है। मार्कंडे का है गुलरा का बाबा। रघुवीर साहब, मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ हो गई 3 दिन 3 मिनट तक। यानी रघुवीर साहब कहते हैं कि 3 मिनट तक मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ हो गई। शेखर जोशी, दज्यू, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियाँ। शेखर जोशी जो है दज्यू और अप्रतीक्षित, दज्यू को अप्रतीक्षित बदबू आ रही थी। ज्ञान रंजन, घंटा, पिता, बहिर्गमन, सीमाएं। पिता इम्पोर्टेंट है, घंटा ज्ञान रंजन का है, पिता घंटा भर बहिर्गमन करते हैं, सीमाओं में बहिर्गमन करते हैं। ज्ञान रंजन कहते हैं कि पिता घंटा भर सीमाएं में बहिर्गमन करते हैं। शिव मूर्ति का कसाईवाड़ा 1980 है, तिरिया चरित्र, दोनों इम्पोर्टेंट है। शिव मूर्ति का है कसाईवाड़ा 1980, तिरिया चरित्र। कृष्णा शोभती का सिक्का बदल गया, इम्पोर्टेंट है। दलित उपन्यास हैं
सन 1975 में मुक्त सारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया है। यानी पहली दलित कहानी कौन सी है? वचनबद्ध है। कहाँ, किस पत्रिका में? मुक्त सारिका। कब लिखी गई? 1975 में। किसने लिखा? सतीश ने। कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नलिखित हैं। सतीश ने लिखा वचनबद्ध, मोहनदास नेमिसरा ने लिखा सबसे बड़ा सुख, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा अंधेरी बस्ती। मुक्त सारिका में वचनबद्ध, कथालोक में सबसे बड़ा सुख, अंधेर बस्ती, निर्णायक भीम। दलितों की लिखी गई महत्वपूर्ण, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन, दिनेश जाल जाटो, दिग्दर्शन, बैल की खाल। तो 25 चौका 150 ये सही है, सलाम है, दिनेश। नेमिसराय का है आवाजें, अपना गांव, कर्ज। दयानंद बटोही का है सुरंग, कफनखोर। सूरजपाल का हैरी कबाएगा, इंपॉर्टेंट है। साजिश है, छूत है। अहिल्या है, टिल्लू का पोता। सुशीला टकबोरे का सिलिया, टूटता वहम। कुसुम वियोगी, 4 इंच की कलम, अंतिम बयान। शिवराज सिंह चौहान, अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। प्रहलाद चंद्रदास का लटकती हुई सत, पुटुस के फूल। अजय नावरिया का है पटकथा और अन्य कहानियाँ। उपमहाद्वीप, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यप्रकाश का रक्त बीज, सत्यप्रकाश का है शायरन, रक्त बीज और शायरन सत्यप्रकाश का है। अरविंद राय का दृष्टिकोण है। प्रेम कपाटिया का है हरिजन, प्रेम कपाटिया का है हरिजन, एक कहानी है। दयानंद तिलखन पारसी, गांव के अंचल में। उमेश, पहली रात कान, प्रतिदिन। HR हरनोट, दारोशन, जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार, हिस्से की रोटी। विपिन कंधा, भिवाइया। कावेरी द्रोणाचार्य एक नहीं। रूप नारायण सोनकर, जहरीली जड़ें। मनोज सोनकर, जांच। रानी मीनू, हम कौन है। अनीता, एक थी कौठे वाली और अन्य कहानियाँ। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ और उनके पात्र। उन्होंने कहा था गुलेरी, लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह। देखिए हिंदी के पात्र जो हैं पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। उसने कहा था में लहना सिंह है, सूबेदारनी है और सूबेदार सिंह हजारा है। पुरस्कार में है अरुण, बोधा है, वजीरा है, कीरत सिंह, ये सब उसने कहा था में है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, उसमें अरुण है, मधुलिका है, कौशल नरेश है, सेनापति है। तीसरी कसम रेणु की है, हीरा मन है, हीरा भाई है। लाल पान की बेगम रेणु का है, जिसमें बिरजू है, माँ है, चंपिया है, जंगी की पतोह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगी की पतोह चंपिया। रसप्रिया रेणु का है, मोहना है, मृदंगिया है। गदल रांगे राघव का है, गदल है, गुन्न है, डोडी है, निहाल है, नारायण है, दुल्लो है, मौनी लोहारे है। चीप की दावत, भीष्म शाहनी, मिस्टर सामनाथ है, बूढ़ी माँ है, पत्नी। चीप की दावत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें सामनाथ है, बूढ़ी माँ है और सामनाथ की पत्नी है। भीष्म शाहनी का लिखा हुआ है। एक और जिंदगी मोहन राकेश के, इसमें प्रकाश है, बीना है, निर्मला है, बच्चा है। आर्द्रा मोहन राकेश का है, बचन है, लाली है, बिन्नी है। परिंदे में निर्मल वर्मा इम्पॉर्टेंट है। लतिका है, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट है, करीमुद्दीन, गिरीश मिशबुड, कादर अलमंड है। एक पति का नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला का है, पति है, सीता है, संध्या। कसाई बाड़ा किसकी है? शिवमूर्ति की है, इसमें सनीचर है, कसाई में सनीचर ही रहेंगे। प्रधान है, दरोगा है, लीडर है। जिंदगी और जोक अमरकांत, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रजुआ है, शिवनाथ बाबू है, सनीचर है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव का है। लक्ष्मी है, गोविंदी है, लाला रूपाराम है, राम स्वरूप है। ईदगाह प्रेमचंद का है। हामिद है, मीना है, मोहसिन है, शन्नी है, बूरे है, महमूद है। पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। मंत्र है, प्रेमचंद, कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद, मिर्जा, सज्जाद अली, मीर बेगम है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है। जोखू हैं, जंगी हैं, ठाकुर है। नमक का दरोगा बंशीधर अलोपीदीन है। पूछ की रात प्रेमचंद, हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की हिंदी में लिखी पहली कहानी मानी गई है। इसमें बेनी माधव है, श्रीकंठ हैं, लाल बिहारी हैं, आनंदी हैं। सदगत प्रेमचंद का है, दुखी चमार, झुरिया, घासीराम। सुजान भगत प्रेमचंद, सुजान महतो, बुलाकी भोला। दो बैलों की कथा प्रेमचंद, झूरी, हीरा, मोती। कफन प्रेमचंद का है, घीशू, माधव, बुधिया।
आज इतना ही, आज कहानी जो है कंप्लीट की है। अब कल इस पर हम जो है 100 क्वेश्चन लेके आएँगे। तो आप जो है अपना उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये देखना कि हमने कितना तैयार किया, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।